तो आज का जो हमारा प्रिंसिपल है वो है पिरामिड मेडिटेशन। कि हम पिरामिड के साथ या पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान में पिरामिड का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे। ये हमारा 6th प्रिंसिपल है जो हमें 18 प्रिंसिपल पत्री सर ने दिए हैं। उसमें छठा प्रिंसिपल है कि पिरामिड ध्यान करें। पहला प्रिंसिपल था आनापानासति विधि से ध्यान करना और यही ध्यान विधि दूसरों को सिखाना। दूसरा था सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। तीसरा था ध्यान संबंधी अनुभवों का आदान प्रदान करना। चौथा प्रिंसिपल था मौन का अभ्यास करना, गपशप पूर्णता वर्जित है। पांचवा गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा की रात का प्रयोग करना, पूर्णिमा ध्यान करना। और छठा प्रिंसिपल है ध्यान के लिए पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना। तो पत्री सर का ये कहना है कि पिरामिड जो है ये गैलेक्टिक मास्टर से अर्थ प्लैनेट पे रहने वाले मनुष्यता को ये गिफ्ट दिया है। पिरामिड जो है वो ध्यानियों द्वारा बनाए गए हैं, ध्यान करने के लिए बनाए गए हैं ताकि हाई एनर्जीज को हम रिसीव कर सकें अदर गैलेक्सीज की। जैसे आईएसडी कोड होता है, एसडी कोड होता है, ऐसे ही ये पिरामिड हायर एनर्जीज को रिसीव करने का एंटीना है। अदर गैलेक्सीज की एनर्जी को हम रिसीव कर सकते हैं। आप सभी गीजा पिरामिड से परिचित हैं और गीजा पिरामिड से पहले भी बहुत पिरामिड थे। जैसे जैसे अब वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं तो बहुत सारे पिरामिड जो नेचुरल पिरामिड बने हुए थे या जो अब धरती पे जो उथल पुथल होता है उसकी वजह से वो दब गए थे पिरामिड, तो बहुत रिसर्च हो रही है। उसमें मैं नहीं जाऊंगी। मेन टॉपिक, मेन जो हमारे कैसे उसको यूज किया जा सकता है डे टू डे लाइफ में, उस पर बात करेंगे। ये पत्री सर ने एक बार बताया था, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है ये, कि जैसे रेनबो है तो जब रेनबो कैसे फॉर्म होता है उसका एक एंगल है। जब वो वाटर ड्रॉप, जो रेन का वाटर ड्रॉप होता है, वो ड्रॉपलेट होता है, जब 42 डिग्री एंगल पे उस पे सन रेज पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली रेनबो बन जाता है। अभी सनलाइट तो सभी पे पड़ती है ड्रॉप्स पे, लेकिन रेनबो नहीं बनता है। जिस पर्टिकुलर ड्रॉप पे, जिस एंगल, जो जो एंगल है उस पे, जब वो उस एंगल पे लाइट पड़ती है तो वो रेनबो फॉर्म हो जाता है और हमें रेनबो देखने में कितना अच्छा लगता है। तो एक टेक्नोलॉजी है, ये मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि हम खुद फॉर्म कर सकते हैं, ये कुदरती तौर से फॉर्म होता है। इसी तरह से जैसे मैग्नीफायर लेंस है, अब सूर्य की किरणों से पेपर नहीं जलता है, लेकिन जब हम मैग्नीफायर लेंस पे उन किरणों को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो नीचे रखा पेपर जल जाता है, क्योंकि वो केंद्रित कर लेती हैं सूर्य की गर्मी को और इतनी ज्यादा हीट हो जाती है कि नीचे रखा पेपर जो है वो जल जाता है। तो नॉर्मल अगर हम सनलाइट में पेपर रखेंगे तो नहीं जलेगा। ये टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से पिरामिड एक टेक्नोलॉजी है, ये एनर्जी ग्रिड है। ये रेडार सिस्टम जैसे होता है, आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं तो वो उसका एक रेडार होता है जिससे एंटीना होता है, जिससे जिससे नेटवर्क आता है हमारा। तो इसी तरह से हर डायमेंशन से एनर्जी और इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए पिरामिड एक रेडार का काम करता है। जैसे आईएसडी कोड होता है, एसटीडी कोड होता है, इसी तरह से स्पिरिट वर्ल्ड और हाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन से कनेक्ट होने के लिए ये पिरामिड रेडार का काम करता है। और अर्थ प्लैनेट ही नहीं, हर प्लैनेट पे पिरामिड होते हैं, लेकिन उन पिरामिड्स के वहां के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एंगल अलग अलग होते हैं। अर्थ प्लैनेट के लिए 51 डिग्री 52 मिनट का एंगल ही परफेक्ट है। वैसे जो एग्जैक्ट एंगल है 51 डिग्री 51 मिनट और 51 सेकंड का है, लेकिन जब हम पिरामिड बनाते हैं तो वो 51 डिग्री 52 मिनट पर ही बैठता है। तो ये हायर एनर्जी को रिसीव करने के लिए पिरामिड बनाए जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को अलग अलग एंगल दिखाई देते हैं ध्यान में, वो अलग अलग एंगल के, जैसे पिरामिड बहुत सारे आजकल चले हैं, नोबियन पिरामिड्स हैं और बहुत सारे पिरामिड हैं। लेकिन ये बात मैंने सर से पूछी थी कि इतने तरह के पिरामिड भी हो गए हैं, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आता है। लेकिन आप तो एक एंगल जो बताते हो 51 डिग्री 52 मिनट, तो फिर ये अलग अलग एंगल लोग बताते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो क्या करें?
तो सर ने मुझे कहा कि वो उनको जो समझ आ रहा है वो बता रहे हैं, लेकिन मुझे तो यही पता है कि 51 डिग्री 52 मिनट का एंगल अर्थ प्लैनेट के लिए बिल्कुल सही है, ये एनर्जी रिसीव करता है, तो इसीलिए मैं यही एंगल बताता हूँ। और पत्री सर ने बिल शुल एंड एड पेटिट की लिखी हुई पुस्तक पढ़ी थी 1982 में, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। और ये पुस्तक पढ़ के बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट दिए हुए थे, पिरामिड बनाने की विधि दी हुई थी, और उसमें ये बताया गया था कि पौधों पर और पिरामिड के नीचे आराम करने से, पिरामिड का बीजों के ऊपर इस्तेमाल करने से, कि बीजों को अगर पिरामिड के अंदर रख दिया जाए और फिर उन्हें उगाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ग्रोथ कैसी होती है। तो वो बहुत सारी रिसर्च दी हुई थी उसमें। तो पत्री सर ने ये मन में उनके ये बात आई कि अगर जो निर्जीव चीजें हैं उस पर पिरामिड एनर्जी का इतना प्रभाव है, और अगर पिरामिड के नीचे मेडिटेशन की जाए तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो फिर सर ने छोटे छोटे कारपेंटर को बुला के पिरामिड बनवाए। और सर, मैडम ये बताती है कि अपनी ऑफिस की फाइलें लाते थे जो यूज्ड होती थी, तो उन फाइलों को काट के पिरामिड बनाते थे। सर काट के देते थे, मैडम चिपकाती थी, तो वो पिरामिड बनाते थे, कैप्स बनाते थे। फिर उस समय वो जो भी ध्यान सीखने आते थे सर के पास, उन्हें वो पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करने के लिए कहते थे, तो वो कहते थे कि हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगा है। इसी तरह पत्री सर ने एक पिरामिड के नीचे बैंगन रखा, एक बैंगन बाहर रखा, एक टमाटर रखा। तो वो जो अंदर रखा हुआ टमाटर या बैंगन होता था, कोई भी जो सब्जी होती थी, उसका वाटर कंटेंट थोड़ा कम हो जाता था, मतलब जैसे श्रिंक हो जाती थी, पानी सूख जाता था, लेकिन उसकी जगह पर उसके अंदर एनर्जी चली जाती थी। और जब उसकी सब्जी बना के खाते थे तो वो बहुत टेस्टी होती थी। तो इसी तरह सर अपने रेजर ब्लेड को, उस समय सर शेव करते थे, रेजर ब्लेड को पिरामिड के नीचे रख देते थे, तो वो रेजर ब्लेड बहुत महीने तक शेव देता था, 1 महीना चलता था। और ये जो द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड बुक लोगों ने पढ़ी पूरे वर्ल्ड में, और सब लोगों ने अपने अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद लोगों ने बिल्शुल एंड एड पिटेट को लेटर्स लिखे कि हमने पिरामिड बनाया, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, उससे ये फायदा हुआ, ये रिजल्ट हुआ, किसी की हीलिंग हो गई, किसी की पावर्स जागनी शुरू हो गई, साइकिक पावर्स जागने लग गई। ऐसे उन्हें बहुत सारे लेटर उनको पहुंचे। तो उन्होंने फिर दूसरी बुक लिखी जो आप देख रहे हो, साइकिक पावर ऑफ पिरामिड। पहले तो उन्होंने लिखा कि पिरामिड पावर से क्या क्या होता है, लेकिन फिर उन्होंने स्पेशली एक दूसरी जो बुक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि साइकिक पावर, जो सोल की हिडन पावर है, उसको एक्टिवेट करने में पिरामिड कैसे हेल्प करता है। तो ये बुक उन्होंने लिखी, और इस बुक में उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखा है कि एक बार वो पिरामिड बना रहे थे, और जो आरा होता है, सॉ ब्लेड होता है, उससे उनकी फिंगर्स कट गई, उसके नीचे उनका हाथ आ गया, फिंगर कट गई। उनकी पत्नी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, और डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी, ये उंगलियां अब काम नहीं करेंगी, थोड़े दिन बाद देखना पड़ेगा, हमें ये उंगलियों को काटना पड़ेगा पूरी तरह से। लेकिन कुछ दिन उन्होंने कहा मुझे दे दो, जो बिलशुल थे। तो उन्होंने वो सोचा कि पिरामिड के लिए इतने लेटर्स आए हैं, इतना लोगों ने लिखा है, और मैंने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो क्यों ना मैं अपने हाथ को पिरामिड के नीचे रखूं, और फिर देखते हैं, अगर नहीं ठीक होगा तो सर्जरी तो होगी दोबारा। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा आप ड्रेसिंग कर दीजिए और थोड़े दिन का टाइम दीजिए। तो वो घर चले गए, और उन्होंने अपने हाथ को पिरामिड के नीचे रखा। और पिरामिड के नीचे हाथ रखने से जो उनकी स्किन काली हो गई थी, जो सेल डेड हो गए थे, जो डॉक्टर कह रहा था ये उंगलियां काटनी पड़ेंगी, तो जब थोड़े दिन बाद वो गए तो डॉक्टर देख के हैरान हो गया, उसकी जगह पिंक नई स्किन आनी शुरू हो गई थी। तो फिर उन्होंने, क्योंकि फॉरेन में ऐसे नहीं होता कि हम अपनी मन मर्जी से जो भी करें, फिर उन्होंने वो सारे जो रिपोर्ट्स थे, जो उनके पिक्चर्स थे हाथ के, पहले के बाद के, वो डॉक्टर की परमिशन लेके वो सारे टेस्ट, वो सारे पिक्चर्स इस बुक में प्रिंट किए हैं। द साइकिक पावर ऑफ पिरामिड में सेल्फ एक्सपीरियंस अपना उन्होंने लिखा है कि पिरामिड के नीचे हाथ रखने से वो जो उंगलियां डॉक्टर कह रहा था काम नहीं करेंगी, काटनी पड़ेंगी, वो उंगलियां काम करने लगी। और यहाँ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और लिखा कि उनकी जो लिटिल फिंगर थी, वो काफी समय से उस पर चोट लगी थी, तो वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब पिरामिड के नीचे उन्होंने हाथ रखा कुछ दिन, तो उनकी लिटिल फिंगर भी काम करने लग गई।
तो ये उनका सेल्फ एक्सपेरिमेंट था, और जिससे उन्होंने फिर काफी सारे जो लोगों की कैसे हिडन पावर्स एक्टिवेट हुई हैं, साइकिक पावर्स, तो वो सारे जो केस स्टडीज हैं वो इस बुक में उन्होंने फिर प्रिंट किए हैं। और रशिया के साइंटिस्ट हुए हैं रश माइकल एंड डेविड विलकॉक। उन्होंने रशिया में बहुत रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद ये उन्होंने बुक एक तैयार की है, हीलिंग पिरामिड एनर्जी, कि पिरामिड एनर्जी कैसे हील करती है। और उन्होंने काफी सारे इसमें एक्सपेरिमेंट किए, और ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं करने दिए, बैन कर दिया इसको, कि लोगों को अगर ये बात पता चल जाएगी तो कितनी ये जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज हैं, या जो इतना डिफेंस के ऊपर खर्चा करते हैं, तो ये सब चीजें तो फिर बेमायने हो जाएंगी। तो उन्होंने इस बुक को पब्लिश नहीं होने दिया। और उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद इस बुक में बहुत कुछ लिखा है, मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, कि पिरामिड टेक्नोलॉजी से दुनिया को बचाया जा सकता है, शारीरिक मानसिक हेल्थ को ठीक किया जा सकता है, आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है, और पिरामिड के अंदर इतनी एनर्जी है कि ये अर्थ को हील करने की पावर रखता है, और ये एनर्जी फ्री मिली हुई है, हमें कुछ करना नहीं है, कुदरत ने दी है। और उन्होंने उस बुक में लिखा कि अगर आप सही मायने में अर्थ की एनर्जी बढ़ाने में योगदान देना चाहते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिस जिससे भी आप मिलते हैं, उनको छोटे बड़े पिरामिड गिफ्ट करो। पिरामिड जब आप गिफ्ट करोगे, पिरामिड जाके अपना काम करना शुरू कर देगा, और आप इस तरह से अर्थ की एनर्जी को एनहेंस करने में योगदान दोगे। मैंने जब ये बुक पढ़ी थी, और ये बुक जब पब्लिश नहीं हुई, तो ये बुक की पीडीएफ ही रह गई, और उन्होंने उस पीडीएफ को बहुत लोगों तक शेयर किया, तो ये शेयर होते 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 पीडीएफ बहुत लोगों के पास पहुंची आज वर्ल्ड में। और मैंने ये बुक फिर पब्लिश प्रिंट करा के सर को भी दिखाई थी, और सर ने उसमें काफी सारे पॉइंट अंडरलाइन किए थे। तो इस तरह से ये बुक पहुंची सबके पास। तो ये जो बुक है उसमें उन्होंने ये बताया है कि पिरामिड से ही गोल्डन एज को लाया जा सकता है। जितने ज्यादा धरती पर पिरामिड होंगे, उतनी एनर्जी चेंज होगी, उतना जल्दी शिफ्ट आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी को कुछ अच्छा गिफ्ट देना है, आप पिरामिड गिफ्ट करो उसको। छोटा दो बड़ा दो, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन जितना ज्यादा पिरामिड बांटोगे, उतना आप अर्थ की एनर्जी चेंज करने में सहयोग दोगे। तो तब से मैंने जब ट्रैवल करती थी बहुत ज्यादा, तो मैं चिप्स रखती थी, पिरामिड चिप्स, और मैं वो पिरामिड चिप्स बांटती थी। और मैंने तो बांटने के लिए रखे थे अपने पर्स में, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि मेरे सब पर्स में पिरामिड चिप्स होते थे, तो कभी भी पैसे खत्म नहीं होते थे। नहीं तो पहले ऐसे लगता था कि जिस पर्स में देखो पैसे नहीं है, खत्म है। और जब से मैंने पर्स में पिरामिड चिप्स रखने शुरू किए, तब से वो पर्स में पैसे होते ही हैं, कहाँ से आते हैं पता नहीं, पर हर पर्स में पैसे होते हैं। और बहुत लोगों को मैं गिफ्ट करती थी। एक मैडम को मैंने क्लास के बाद पिरामिड चिप गिफ्ट की कि अपने पर्स में रखो। तो वो जब वापस जा रही थी रिक्शे से घर, तो उनका बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और उन्हें खरोंच भी नहीं आई, हेल्दी भी थी, पूरा रिक्शा पलट गया, रिक्शे से नीचे गिर गई। वो कह रही थोड़ी चोट रिक्शे वाले को लगी थी, लेकिन आपकी इस पिरामिड चिप ने मुझे बचा लिया, उन्हें खरोंच भी नहीं आई। उन्होंने खुद आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो पिरामिड जो है, पायरा प्लस मिड, पायरा मतलब फायर अग्नि, मिड मतलब अंदर बीच में, तो उसके मध्य में अग्नि है पिरामिड के। और ये कॉस्मिक एनर्जी का स्टोर हाउस है। और इसके अंदर जो अग्नि है, इसमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पेस की लेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्सेस जहां पर टकराती हैं, एक ब्लास्ट होता है एनर्जी का, और वहां पर बहुत हाई एनर्जी जोन बन जाता है, जिसे किंग्स चैम्बर कहते हैं। 1/3 की हाइट पे किंग्स चैम्बर बनाया जाता है। वहां पे बहुत हाई एनर्जी होती है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और स्काई की लेविटेशनल फोर्स वो टकराती हैं, और एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। तो पिरामिड एक एम्पलीफायर की तरह, मैग्नीफायर लेंस की तरह एनर्जी को एनहेंस करने में मदद करता है। अब साइंटिफिक रिसर्च इसमें थोड़ा हम देखते हैं। डॉक्टर बोविस हुए हैं, ये सब रिसर्च पहले ज्यादा फॉरेन में ही हुई है, क्योंकि बहुत लोग पिरामिड, गीजा पिरामिड में जाते थे रिसर्च करने। तो डॉक्टर बॉबिस जो थे, उन्होंने देखा कि गीजा पिरामिड के अंदर एक बिल्ली मरी हुई है। वो बिल्ली सूख तो गई थी, लेकिन बदबू नहीं आ रही थी, जबकि कोई जानवर मरा होता है तो बहुत बदबू आती है। तो उन्होंने वहां से खोज करनी शुरू की कि ये बिल्ली मरी हुई जो है,
इसमें बदबू क्यों नहीं आ रही है, इसके सेल्स डीके क्यों नहीं हुए, तो वो बहुत उन्होंने उस पर रिसर्च किया। फिर डॉक्टर जॉन डी सिल्वा जो थे, डॉक्टर जॉन डी सेल्वो, उन्होंने अपने रेजर ब्लेड्स को और फूड को पिरामिड के अंदर रखना शुरू किया। और फिर उन्होंने रशिया में इसका पेटेंट भी कराया, गूगल पे आपको इसका पेटेंट नंबर भी मिलेगा। उन्होंने वो रेजर ब्लेड पेटेंट करा लिया और फिर वो रेजर ब्लेड मार्केट में बिकते थे पेटेंट किए हुए, कि वो पिरामिड से चार्ज किए होते थे। इसी तरह मिस्टर डभाल जो थे, उन्होंने रशिया में जो बच्चे पैदा हुए थे जिनके बचने की उम्मीद नहीं थी, तो उन बच्चों को पिरामिड वाटर पिलाया गया, पिरामिड से ट्रीट करके चार्ज करके पानी पिलाया गया और उनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार आ गया। इसी तरह उन्होंने कुछ जो जले हुए पेशेंट होते हैं उनको पिरामिड से बने वार्ड में रखा और कुछ को बिना पिरामिड वाले वार्ड में रखा। तो जिन पेशेंट्स को पिरामिड वाले वार्ड में रखा था वो बहुत जल्दी हील हो गए। तो यहाँ पत्री मैडम भी अपना एक एक्सपीरियंस बताती हैं कि एक बार खाना बनाते समय उनका हाथ बुरी तरह जल गया था, छाले पड़ गए थे, बहुत जलन हो रही थी। तो पत्री सर ने उन्हें कहा कि पिरामिड कैप के नीचे अपना हाथ रखो। तो उन्होंने सारी रात पिरामिड कैप के नीचे अपना हाथ रखा। तो वो कह रही है कि मेरी जलन कम हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, और पिरामिड के नीचे से मुझे ठंडी हवा आ रही थी, छाले तो रहे लेकिन जलन जो हो रही थी वो कम हो गई और हाथ जल्दी हील हो गया। और इसी तरह से पॉल ब्रंटन जो हुए हैं, उन्होंने एक रात गीजा पिरामिड में बिताई। कोई वहां जाता नहीं था, डर बहुत लगता है, अंदर बिल्कुल अंधेरी अंधेरी गलियां हैं, अंदर छोटे छोटे रास्ते हैं। मुझे 2 बार जाने का मौका मिला। तो वो जब वहां गए कि मुझे खोज करनी है, तो उन्हें ऐसा लगा, उनके अंदर से आवाज आई कि जिस पिरामिड के रहस्य को जानने के लिए आप यहाँ आए हो वो तो आपके भीतर से ही प्रकट होगा, आपके अंदर वो सारा रहस्य है। तो आपको पिरामिड के अंदर उस रहस्य को नहीं पता चलेगा, आपको आपको खुद अपने भीतर से उस रहस्य का पता चलेगा। तो उन्होंने फिर बहुत इसको प्रमोट किया है, पिरामिड एनर्जी को। तो ये जब फॉरेन में इतनी रिसर्च हुई तो इंडिया में भी रिसर्च होनी शुरू हुई। डॉक्टर जितेन भट्ट हैं जो पिरामिड यंत्र और पायरा वास्तु जिन्होंने शुरू किया, तो इन्होंने बुक लिखी है पिरामिड यंत्रा फॉर वास्तु। इन्होंने वास्तु के लिए पिरामिड का उपयोग किया और इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी कर करके लिखे हैं। और ये डॉक्टर कीर्ति बेतई हैं, धारा हेल्थ केयर डे सेंटर इनका, दयाधारा हेल्थ केयर सेंटर आगरा में था पहले, तो मुझे नहीं मालूम है। और इन्हें हो गए हैं शायद 5 साल, इन्होंने बॉडी वेकेट किया। और पत्री सर के साथ इनसे हम मिलने गए थे आगरा में, और इन्होंने, इनकी ये स्टोरी है कि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लॉयर थे, और बीमार हो गए और इनके सारे जो ऑर्गन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इससे ज्यादा दवाइयां नहीं दी जा सकती, इनके बचने की उम्मीद कम है, तो इन्हें वापस घर ले जाओ। तो ये आगरा आ गए और इन्होंने यही बुक पढ़ी, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड इनके हाथ लगी। और इन्होंने जब देखा कि इतने इसके फायदे हैं तो क्यों ना मैं भी इसको यूज करके देखूं, तो इन्होंने अपने घर में छोटे बड़े 10,000 पिरामिड बनाए। पिरामिड के नीचे ही खाना, पिरामिड के नीचे सोना, पिरामिड के नीचे लेटना, पूरे पिरामिड ही पिरामिड लगा दिए और 2 साल में इनकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। डॉक्टर्स ने पूरे चेकअप किए, इनके सारे ऑर्गन पूरी तरह काम करने लग गए। फिर इनकी वाइफ ने भी अपने बहुत सारे हेल्थ इशू पिरामिड एनर्जी से ठीक किए। और फिर इन्होंने ये लोगों को सिखाना शुरू किया पिरामिडोलॉजी, कि आप पिरामिड के नीचे आके बैठोगे अपनी बीमारी के हिसाब से, जैसी बीमारी है। तो ये लोगों को यही ट्रीटमेंट बताते थे कि पिरामिड के नीचे आके बैठो, आपकी जो हीलिंग हो जाएगी बीमारी। और बहुत कम से कम 40,000 पेशेंट्स को इन्होंने अपने लाइफ टाइम में हील किया पिरामिड के नीचे बिठा बिठा के। डॉक्टर विनय गर्ग हैं, नीलवो रेकी फूड कॉर्पोरेशन, इन्होंने फाउंडर हैं ये पिरामिड से सारे फूड आइटम्स को चार्ज करके सप्लाई करते हैं। आजकल ये जयपुर में है और इन्हें भी इनके सहयोग के लिए गुड कर्मा अवार्ड मिला टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। और इनके मन में ये इच्छा थी कि पत्री सर ने पिरामिड पे इतना कुछ किया है, इतने पिरामिड बनाए हैं, मुझे पत्री सर के हाथों से ये गिफ्ट मिले। लेकिन ये जानते नहीं थे पत्री सर को, इन्हें ये पता था कि लिस्ट में पत्री सर का नाम है, पत्री सर आएंगे वहां पर। तो वहां पर जब पहुंचे हम, तो बुक थी हमारे स्टॉल पे पिरामिड के चमत्कार, तो इनका भी स्टॉल लगा था फूड का। तो हमने इनको बुक दी, बुक देख के ये बहुत खुश हुए क्योंकि हमने उस बुक में इनकी रिसर्च भी पब्लिश की थी।
तो इनको पता चला कि पत्री सर आए हुए हैं और पिरामिड सोसाइटी से हम हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं पत्री सर के हाथों से ये इनाम ये लूं, गिफ्ट अवार्ड लूं। तो फिर मैंने पत्री सर को कहा और फिर इन्होंने पत्री सर के हाथों से अवार्ड लिया। इसी तरह डॉक्टर रविकांत उदयपुर में है, इन्होंने हिंदी में बुक लिखी है पिरामिड शक्ति, और सारी रिसर्च जो इन्होंने खुद की है वो इन्होंने भी सारी रिसर्च वहां पर पब्लिश की है कि किस तरह से आने वाला युग पिरामिड युग है और पिरामिड एनर्जी से हम धरती को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पत्री सर ने सबसे पहला पिरामिड करनूल में बनवाया, बुद्धा पिरामिड। जब उनके एक फ्रेंड ने उन्हें कहा कि सेंटर बनाना है एक मेडिटेशन के लिए, मैं आपको जगह देता हूँ, बीबी रेड्डी जी उद्योगपति थे बहुत बड़े, अभी भी हैं, तो पत्री सर ने कहा कि मुझे सेंटर नहीं बनाना, मुझे पिरामिड बनाना है। फिर उन्होंने पत्री सर ने उनको बुक दी कि ये पढ़ो बुक आप पिरामिड की, तो बुक पढ़ के वो भी बहुत फैसिनेट हो गए। फिर उन्होंने उनके पास जो जगह थी वहां पर ये 25 बाय 25 का पिरामिड बनाया करनूल में, जिसे मदर ऑफ ऑल पिरामिड्स कहा जाता है। ये वो पिरामिड है जहां पत्री सर ने ये पहला पिरामिड बनाया। और फिर ये पिरामिड जब बना तो उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन करके फिर पूरा समय ध्यान प्रचार को समर्पित कर दिया। उसके बाद बैंगलोर में पिरामिड वैली इंटरनेशनल, ये 160 बाय 160 का पिरामिड बना। इसके बाद महेश्वरा महापिरामिड करताल में 180 बाय 180 का पिरामिड बना, जिसमें 7,000 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव वैली में मनाया जाता है, ध्यान महाचक्र हैदराबाद में मनाया जाता है। तो इस तरह से इसके बाद एक पिरामिड बनते चले गए। पत्री सर ने ही ध्यान को पिरामिड से जोड़ा कि आप अगर पिरामिड कैप लगा के ध्यान करते हो तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा लगता है, और अगर आप पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हो तो आपकी ध्यान की ऊर्जा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है और जल्दी ध्यान लग जाता है। तो बेनिफिट्स क्या है कि थॉट्स के बीच का गैप जो है वो बढ़ जाता है, मतलब विचार कम हो जाते हैं, और शरीर और समय से पार जाने की अनुभूति बहुत जल्दी होती है। हम बहुत सारी ऊर्जा को महसूस करते हैं, वाइब्रेशंस को फील करते हैं, हमारा शरीर और मन बिल्कुल विश्राम की अवस्था में आ जाता है, हमारी विल पावर बढ़ जाती है, और अलग अलग तरह के कलर और हमें दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं, और बॉडी की हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। हमारी बॉडी के सेल जो डीजनरेट होते हैं, एजिंग जिसमें होनी जल्दी शुरू हो जाती है, तो हमारे पिरामिड के ज्यादा इस्तेमाल से हमारे बॉडी के सेल रीजनरेट होने लग जाते हैं, तो एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, इसलिए जो ध्यान करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, तेज रहता है उनके चेहरे पर। हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया हो जाता है और राइट ब्रेन एक्टिव होना शुरू हो जाता है, साइकिक पावर बढ़ जाती है, एस्ट्रल ट्रेवल जल्दी होने लग जाता है, स्वचिंतन स्व मंथन बढ़ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने आया हूं, मैं गलत क्या कर रहा हूं, मुझे कहाँ खुद को सुधारना है, ये जागृति आने लग जाती है। और ये हमें मन से पार जाने में बहुत मदद करता है, हम अहंकार और मन के पार जल्दी चले जाते हैं पिरामिड में ध्यान करने से। और हमारा माइंड जो है वो हर जो माइंड है हमारा वो एक्टिवेट होने लग जाता है, और हम अलग अलग तरह की ऊर्जा के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हमें उसी समय पता चल जाता है कि ऊर्जा बढ़ रही है या कम हो रही है, जहां भी हम जाते हैं वहां की ऊर्जा को सेंस कर लेते हैं, हमारी एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, हीलिंग बढ़ जाती है, और हमारा जो हार्ट चक्रा है और मणिपुर चक्रा है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। हमारे विचारों में क्लैरिटी आने लग जाती है, क्योंकि विचार जैसे जैसे कम होते हैं तो विचारों में स्पष्टता आने लग जाती है, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है उसकी और हमारा ध्यान आकर्षित होने लग जाता है। तो पिरामिड एक नेचुरल चार्जर है। हम अपनी वैसे तो हमारा नो डॉक्टर नो मेडिसिन है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जब दवाई की जरूरत पड़ती है तो हम अपनी दवाइयों को पिरामिड में रखकर चार्ज कर सकते हैं, अपने फ्रूट्स को पिरामिड में चार्ज कर सकते हैं, अपने पानी को पिरामिड में चार्ज कर सकते हैं। तो पानी चार्ज होने में 8 घंटे लेता है, और ये जो एक हीलिंग सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, तो ये पानी पिरामिड से चार्ज करके पीने से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है।
ऐसा नहीं कि रातों रात ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ समय यूज करने से वो ठीक हो जाती है। और पिरामिड से चार्ज करके पानी में चार्ज हुए पानी से आप नहाते हो तो स्किन ग्लो करने लग जाती है। आप मोबाइल के पीछे अगर पिरामिड चिप लगा लेते हो, आजकल तो गूगल पे आप सर्च करोगे हर चीज मिल जाती है, तो वो जो रेडिएशन होती है नेगेटिव, वो कम हो जाती है। पिरामिड उसे पॉजिटिव रेडिएशन में बदल देता है। मैंने बहुत सारे ये एक्सपेरिमेंट पहले करके दिखाए हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो हम पिरामिड चिप का यूज करके वो रेडिएशन से भी बच सकते हैं। अपने टूथपेस्ट को, क्रीम को, लिपस्टिक को, जो भी हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं। और मैं तो अपनी सारी लिपस्टिक इसके अंदर रखती हूँ और काफी लंबे समय तक वो चलती है, उनकी खुशबू बनी रहती है। और अगर हम अपनी टूथपेस्ट को पिरामिड में चार्ज करते हैं तो बहुत सारी दांतों की समस्या जो है वो होती ही नहीं है। लैपटॉप के और प्रिंटर के ऊपर पिरामिड रखने से वो नेचुरली चार्ज हो जाते हैं और उनमें जल्दी से वायरस नहीं आता है। ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। और एक एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे ऊपर एक 4x4 का, जैसे ये बीच वाला फ्रूट वाला पिरामिड देख रहे हो, ये पिरामिड लगा है। मैं चाहे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने घर से बाहर रहती हूँ, तो मेरे घर में घुसते ही मेरे घर से बिल्कुल भी वो जो एक बैड अडोर आती है, स्मेल आती है, वो नहीं आती है। जैसे घर बंद होता है तो एक अलग सी महक आती है, जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो लगता है कि बंद था घर। लेकिन वो पिरामिड होने की वजह से वो फ्रेश ही रहता है, उसके अंदर कोई ऐसी स्मेल आती ही नहीं है। पानी में अपना पिरामिड से चार्ज करके पीती हूँ। बहुत तरह तरह के पिरामिड सब जगह रखे हुए हैं। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ज्यादातर हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है, लेकिन पिरामिड का यूज करने से राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। अब मैं जितने भी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, कोई रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैं पिरामिड के नीचे बैठ के करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव आइडियाज आने लग जाते हैं। दिमाग बहुत तेज चलने लग जाता है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो वो हमारा राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। पिरामिड ध्यान करने से, पिरामिड के अंदर सोने से या बैठने से ही आपका ऑरा और चक्रा रिपेयर हो जाते हैं। ध्यान नहीं भी अगर आप कर रहे पिरामिड के नीचे बैठ के, अगर आप पिरामिड के अंदर सो जाते हो 1 घंटा, तो उसी से आपका एनर्जी बैलेंस हो जाता है। आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पिरामिड को यूज करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। पिरामिड एक टॉनिक की तरह है, लेकिन असली दवाई तो ध्यान ही है। वो ध्यान से, ध्यान के साथ पिरामिड को यूज करते हैं तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। और अभी हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात यह है कि वृंदावन में, गोविंद मठ में चेतना बौद्ध पिरामिड का निर्माण हो रहा है। और वहां पे ऑलरेडी आश्रम है और धीरे धीरे रहने के लिए रूम्स भी बन रहे हैं। और हरिहर ध्यान महोत्सव 2 हम पत्री मैडम की गाइडेंस में वहां पर कर चुके हैं। और अभी आचार्य विज्ञानाचार्य जी ने आश्रम के अंदर पिरामिड बनाने की परमिशन दे दी है। वो प्रोजेक्ट चल रहा है, हम उसके काम में लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया भी है, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने पिरामिड के लिए डोनेशन दिया है। और अभी बहुत काम होना है, अभी तो शुरू ही करना है हमें। अभी जो भी आर्किटेक्ट हैं वो दोबारा जाएंगे एक बार, क्योंकि जिस जगह पर पहले सोचा था पिरामिड बनाने का वहां छोटा बन रहा था। तो फिर जब आचार्य जी से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा छोटा नहीं बनाना है, बड़ा बनाना है। हो सकता है 25x25 से भी बड़ा बने, तो उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और पत्री मैडम का मैसेज भी मैंने शेयर किया। और हमारा ये प्रोजेक्ट है मैडम की गाइडेंस में, आचार्य जी की गाइडेंस में, कि हरिहर ध्यान महोत्सव 3 जब अगले साल होगा तब तक पिरामिड का निर्माण हो जाए और मैडम और आचार्य जी के हाथों में से इस पिरामिड का इनॉग्रेशन हो। तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना सहयोग देते हैं, लेकिन आपका भाव, आपका देना ही बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। तो हम सबको मिलके इसे बनाना है। और मैडम का ये आदेश है कि हर पूर्णिमा को वहां जाके 2 दिन मौन ध्यान साधना करो। और धीरे धीरे, वहां ऑलरेडी बहुत हाई एनर्जी जोन है। आचार्य जी वहां पे 24 घंटे अखंड जाप चलता है, यज्ञ चलता है। वो वहीं रहते हैं, वो आश्रम से बाहर जाते नहीं है और पिछले 14 साल से वो मौन में है। तो वहां ऑलरेडी बहुत हाई एनर्जीज हैं। और पिरामिड में का आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और
पत्री सर 2018 में वहां गए थे। अब उनकी सूक्ष्म रूप से क्या आपस में बात हुई है ये तो वही जानते हैं। और ये हमें एक समझो कि एस्ट्रल वर्ल्ड से पत्री जी ने गिफ्ट भेजा है, जो मैडम ने ये रिवील किया है। ये बॉक्स ओपन मैडम ने किया है। सर तो गिफ्ट पैक करके चले गए थे और हम सब भूल गए थे, लेकिन ये बॉक्स मैडम ने खोला। जब मैडम आई वृंदावन पहले हरिहर ध्यान महोत्सव के समय, तो ये तब से ये सब चीजें होनी शुरू हुई। और मैडम का बहुत मन था कि आश्रम में पिरामिड आए, तो आश्रम में पिरामिड आ रहा है। ये हमारा तो सौभाग्य है कि हमें इस कार्य के लिए चुना गया है। ये प्रोजेक्ट पत्री सर का, पत्री मैडम का और आचार्य जी का है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इसमें हमें सहयोग देने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप इसमें जरूर सहयोग करें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर कहते हैं कि हर पिरामिड मास्टर को एक पिरामिड तो बनाना ही चाहिए। अब हम एक पिरामिड छोटा सा अगर हम सोचें घर में तो लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा पिरामिड जगह खरीद के बनाना ये हर किसी के बस का नहीं है। तो हम अगर जहां कहीं बड़ा पिरामिड बन रहा है वहां अगर योगदान देते हैं, सहयोग देते हैं, तो हमारे लिए वही पिरामिड है। तो अब आपके ऊपर है। अभी शिवरात्रि तक बहुत समय है। हमें ये पिरामिड, ये गर्मी थोड़ी कम हो जाए तो इसे शुरू करना है, और फिर मैडम आकर इसका इनॉग्रेशन करेगी। सो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबको एडवांस में निमंत्रण है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कुछ है पिरामिड पे शेयर करने के लिए, मैं तो बहुत शॉर्ट किया है कि आपको थोड़ा मैं मेन मेन पॉइंट्स बता सकूं। थैंक यू जी, थैंक यू।